की तरह उड़ती हुई आग धड़ाम से गिर गई और बच्चा कुछ नहीं। कंस को विश्वास हो गया ये हो न हो यही नंद का छोड़ देव की अगर अष्टम संतान है। एक दिन भैया जसोदा जी अपने लाला को गोद में लेकर के खिला रहे थे। एक दिन गोद में लेकर खिला रही थी। भगवान ने लीला किया। भगवान जान रहे कि मौसी के बाद अब मामा जी आ रहे हैं, उनकी स्वागत की तैयारी करते हैं। अब मामा जी आएंगे। भगवान 2 किलो के थे ना तो 5 किलो के होते थे। 5 किलो से 7 किलो, 7 किलो से 10 किलो। और मैया बोली कि हमको भ्रम हो गया है कि सचमुच ही इतना भारी हो गया है। अब इतना वजन बढ़ गया ना कि जसोदा मैया आंगन में सुला सुला करके काम करने चली। और इधर से तृणावर्त नाम का राक्षस जिसको कंस ने भेजा था। तृणावर्त का अर्थ होता है तृण से आवर्ता, तृणावर्ता जो चले ऐसे चक्कों को ले जाकर वायु को चलता था कि खर पतवार सब नाचने लगते थे। इतनी जोर आंधी और तूफान एक साथ चला, बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए हवा पे और बढ़ता चला आया गोकुल में। कितने लोग मड़िया उड़ गई, गाय बच्चे भी इधर उधर भागने लगे। किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ता, आंख में धूल और पत्ते भर जा रहे हैं। अब सबकी आंखें तो बंद हो गई है, सब इधर उधर दौड़ रहे हैं। जसोदा मैया भी दौड़ करके आना चाहती है आंगन में, लेकिन दिखाई पड़े तब तो आंखें नहीं खुल रहा है। और तब दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसभृत्यः प्रणोदितः चक्रवात स्वरूपेण जहासीनमर्दकम्। चक्रवात का रूप धारण करके तृणावर्त भगवान को मारने के लिए आया। भगवान को उठा लिया। जसोदा जी के पहुंचने से पहले भगवान को उठा लिया और उठाकर गोद में लेकर के सोचा कि यहाँ नहीं, चल कल के कंस के सामने ही इसको पटक दूंगा, कंस का भय सदा के लिए मिट जाएगा। भगवान बोले मामा जी दूध दही तो ब्रज वाले खाते हैं, आप शहर वाले क्या जानो। गलती बोल रहा हूँ क्या? एक गायत्री ठाकुर भजन गाया है, एक गीत गाया है, याद आ गया था। अरे भोजपुरी बोले वाला जी हजूरी ना करी, भोजपुरी बोले वाला जी हजूरी ना करी, भोजपुरी बोले वाला जी हजूरी ना करी, भोजपुरी बोले वाला जी हजूरी ना करी। अरे जव जो धरी के थूरी ओकरा जौन बेरा पर जूरी। थूरी कहते हैं जब आप लोग जाइएगा दाना फुलवाने के लिए ना, घुंडसारी में भड़भुजा गया जो दाना फूटता है तो उसमें से जो सीठी रहता है जो नहीं पक पाता है उसको भोजपुरी में ठूरी बोलते हैं, ठूरी। तो कह रहे हैं कि जव जोनहरी के ठूरी ओकरा जवन बेरा पर जूरी, ना घेरी मजबूरी तबले ना करी है मजदूरी, जतन फायदा कर ले ठूरी तंदूरी ना करी। अरे जव जोनहरी के ठूरी जवन बेरा पर
पूरी उनका जौन बेड़ा पर ना फेरी मजबूरी दबले ना करिए मजबूरी जतना फायदा कर ले मजबूरी जतना फायदा कर ले ओ मजबूरी बोले आना की हजूरी ना करे मजबूरी बोले जवन देहात के लोग के वोट न भेटाई तो शहर के लोग के कबो न भेटाई खेत में से ताजा ताजा नेनुआ सतपुतिया लौका तुर आई ऐ जब आवेला केमिकल छीट के दवाई मार के हरियर रंग में रंग के ले लो ताजा 20 रुपया किलो सतपुतिया ले लो ताजा नेनुआ ताजा है 2 दिन का बाद से कर देता। भगवान ने कहा अरे बाबा जी ब्रजमंडल के लोग जो गोकुल के लोग दूध दही खाते हैं ना उनमें ताकत है, आप शहर वाले क्या जाने। ब्रजमंडल पार करके तो दिखा दो, थोड़ा आप सीमा से बाहर हो जाओ। भगवान उसको पीछे बाहर लेकर गए ना बस गला पकड़ लिए और पेटुआ दबाने लगे और वो तो जीभ उसकी बाहर आने लगी, आंखें फूलने लगी, चक्कर खाने लगा और भगवान उसको गले को पकड़ कर दबाया और जीभ निकल गई बाहर। राम राम बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। भगवान ने मामा जी को भी अपने धाम में पहुंचा दिया। एक बार की बात है, मैया अपने गोद में लेकर के लाला को खिला रही है। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए तो सूरदास जी लिखे हैं मैया चंद खिलौने ले लो, थोड़े बड़े हो गए गोद में लेकर के। एकदार भकमादाय स्वांगमारोग्यभामिनी प्रसन्नोदं पाययामास स्नेहं विवृता। भगवान